भक्तजनों, कैसे हो सालों? सालों के बाद आया हूँ, कैसे हो? तो कैसे हो भक्तजनों, मैं वैभव स्वागत करता हूं आपका यूनिटी बाबा के एक नए एपिसोड के अंदर। ब्लेंडर के मॉडिफाई सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने सीखा था मास्क मॉडिफायर को और जाना था जियोमेट्री नोड्स को। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट मॉडिफायर, जो कि है, देख लेते हैं यहाँ पर, मिरर मॉडिफायर। सो मिरर मॉडिफायर का बेसिकली बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। लाइक कैरेक्टर डिजाइनिंग करते हैं या फिर कार डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें ज्यादा यूज आने वाला है। अब एक्चुअल में मिरर होता क्या है? मिरर क्या होता है, जैसे कि हम हमारे मिरर में जब हमारी इमेज को हम देखते हैं तो एग्जैक्ट हमारी इमेज जो है वो मिरर हो जाती है, राइट? ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा मिरर क्या है। तो यहाँ पर भी बेसिकली कुछ इसी टाइप का होने वाला है। लाइक मैं आ जाता हूँ हमारे एडिट मोड के अंदर और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ कंट्रोल R प्रेस करके सेंटर में 2 बार क्लिक करके मैं ये कुछ डिवाइड सा बना देता हूँ, राइट? अब मैं 1 प्रेस करता हूँ व्यू पोर्ट के लिए और देख लेता हूँ 1 3, ओके 3 प्रेस कर देते हैं। नाउ अब मैं क्या करूँगा, ये ट्रांसपेरेंट टूल को मैं ऑन कर दूंगा। ट्रांसपेरेंट टूल ऑन करने के लिए मैं सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ और अब मैं सेलेक्ट कर लूँगा हमारे वर्टेक्स। अब इससे फ़ायदा क्या हो ट्रांसपेरेंट टूल से, अगर हम बिना ट्रांसपेरेंट टूल के अगर वर्टेक्स को सेलेक्ट करें तो सिर्फ आगे वाले सेलेक्ट होंगे, राइट? बट हमें पीछे वाले भी सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टूल का यूज़ करेंगे। एंड नाउ ये पीछे के भी सेलेक्ट हो चुके हैं। वापस 3 प्रेस करता हूँ। नाउ मैं इसे क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। डिलीट के लिए आप डिलीट बटन भी यूज़ कर सकते हैं और एक्स बटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे वर्टेक्स डिलीट करनी है तो मैं वर्टेक्स पे जाऊंगा और वर्टेक्स डिलीट हो चुकी है। अब ये हमारा हाफ पोर्शन यहाँ पर रह गया क्यूब का और हाफ पोर्शन गायब हो गया। अब यूज़ करेंगे हम हमारा मिरर मॉडिफायर। अब कैसे यूज़ करेंगे मिरर मॉडिफायर? अब मैं सबसे पहले आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड के अंदर, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ मिरर मॉडिफायर यूज़ कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन लाइन है वो है वाई लाइन की, राइट? और यहाँ पे एक्सिस जो सेलेक्ट है वो है एक्स, तो x की जगह हम एक्सेस करेंगे y एंड x को कर देंगे बंद। ये ज़रूरी है ध्यान रखना क्योंकि ये तीनों चीज़ें सेलेक्ट होती है, तो ये बात याद रखना कि आप सिर्फ और सिर्फ y पे क्लिक करें तो ऐसे हो जाएगा। अगर आपका जियोमेट्री कुछ इस टाइप से बना हुआ है, आप ऐसे काट रहे हैं तो आप x डायरेक्शन को यूज़ करें, तो एक्सिस ये काम करती है। नाउ मैं नाउ मैं एक्सरे मोड ऑफ कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। एंड अब जब मैं टैब बटन दबा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी वर्टेक्स वगैरह शो नहीं हो रहा क्योंकि ये रियल इमेज है और ये मिरर इमेज है। तो अब रियल इमेज जैसी होगी वैसे ही हमारा मिरर इमेज होगा। तो लाइक जब हम कार डिजाइन करते हैं तो कार की जो दोनों साइड्स होती है वो दोनों साइड सेम होती है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों ही सेम होती है। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कार को आधा बनाते हैं, हाफ, और हाफ जो है वो सिर्फ मिरर मॉडिफायर से आ जाता है। करेक्टर के अंदर भी हम यही सेम चीज करते हैं। जब हम करेक्टर बनाते हैं तो हाफ करेक्टर को बनाते हैं और हाफ करेक्टर ऑटोमेटिक बन जाता है। बस डिपेंड करता है कि अगर करेक्टर के दोनों साइड अगर अलग अलग है तो फिर आप मिरर मॉडिफायर का यूज नहीं कर सकते। आप तभी मिरर मॉडिफायर का यूज कर पाएंगे जब आपको सेम इमेज जो है साइड में भी चाहिए, एक टाइप का सिमेट्रिक। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है ऊपर सिमेट्रिक आता है, इसका हम फर्दर यूज करेंगे जब हम स्कल्प्ट मोड को यूज करेंगे। नाउ अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी फेर बदल कर, लाइक मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एक फेस और अब इसे मैं इनर एक्सट्रूड कर देता हूँ एंड देन मैं इसे एक्सट्रूड कर देता हूँ, तो देखिए इस साइड भी एक्सट्रूड हो चुका है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी बनाऊंगा तो वहाँ पर भी वो सेम चीज़ बनने वाली है। लाइक मैं इसे एक्सट्रूड और कर देता हूँ थोड़ा सा एंड नाउ मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और एक्सट्रूड करता हूँ ऊपर की तरफ, रोटेट, जी प्रेस करके मैं थोड़ा अंदर की तरफ लाता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप का बन चुका है। एंड नीचे भी जैसे अब मैं ये सेलेक्ट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक साइड का सेलेक्ट करूँगा। ये माइंड में रखना कि सिर्फ एक साइड का सेलेक्ट करोगे और वही काम होगा। तो मैं इसे एक्सट्रूड कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे एंड मैं यहाँ पे 1 प्रेस करके इसको थोड़ा सा आगे ले आता हूँ। तो इस टाइप का कुछ एक इमेज बन चुका है और अब मैं क्या करूँगा, इसको आई प्रेस करके थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, स्केल कर लूँगा मैं जेड डायरेक्शन के अंदर एंड नाउ मैं करने वाला हूँ इनर एक्सट्रूड। अब करूँगा फिर से इनर एंड आउटर एक्सट्रूड एंड देन 3 प्रेस करके 1 एंड इसे मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूँगा नीचे की तरफ। नाउ सिंपल सा हमारे पास एक छोटा सा रोबोट और तैयार हो चुका है। इसके फेसेस जो है मैं इसे स्केल कर देता हूँ थोड़ा सा स्मॉल एंड दैट्स इट। तो जो चीज़ मैं यहाँ पर बनाऊँगा वही चीज़
मिरर होके यहाँ पर बनेगी। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा यूज़ आता है सिमेट्रिक चीज़ें बनाने के लिए। लाइक एक ग्लास बनानी हो तो हम एक साइड की बनाएंगे, दूसरे साइड की ऑटोमेटिक बन जाएगी। लाइक हमें कोई टीवी बनानी हो, हार्ड सरफेस मॉडलिंग में भी यूज़ आता है। अगर हमें टीवी बनानी हो, दूसरी साइड भी टीवी की सेम ही होती है। लाइक डिपेंड करता है कि जो चीज़ आपको सिमेट्रिक लगे कि भाई लेफ्ट में और राइट में दोनों में वो चीज़ सेम है, तो हाफ पोर्शन की मेहनत करनी है और हाफ पोर्शन आपको स्मार्ट वर्क करके बचाना है। तो मिरर मॉडिफायर बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है आगे फर्दर जब हम कैरेक्टर डिजाइनिंग करेंगे। और भी बहुत सारी डिजाइनिंग है, हार्ड सरफेस मॉडलिंग भी है और कार डिजाइनिंग भी है, बाइक डिजाइनिंग भी है, तो बहुत जगह ये यूज़ आने वाला है। तो जितना हो सके आप इन मॉडिफायर्स के साथ खेलिए, मतलब इन मॉडिफायर्स को आप यूज़ कीजिए। जितना आप यूज़ करोगे उतना आप इन मॉडिफायर्स को अच्छे से समझ पाओगे। अब ये आपको एक बेसिक सा रोबोट दिख रहा होगा, बट हम इसे और भी अच्छा बना सकते हैं फर्दर। तो कैसे कैसे हम मॉडिफायर्स का यूज़ कर करके हम कैसी कैसी चीज़ें बना सकते हैं, ये आगे हम जानेंगे जब हमारे मॉडिफायर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा ट्यूटोरियल्स। उस ट्यूटोरियल्स के अंदर हम बेसिक बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें मॉडलिंग करना सीखेंगे। कुछ रिजल्ट्स आ रहे होंगे आपको स्क्रीन के ऊपर, आप ये रिजल्ट देख लीजिए। तो हम कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर बनाने वाले हैं, राइट। प्रीटी एक्साइटेड। ये सब बिगिनर्स के लिए है और जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे तो और भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अच्छा, तो अब एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर बहुत लोगों को मिरर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। लाइक वो कहते हैं हमने हाफ पोर्शन तो बना लिया बट बाकी का हाफ पोर्शन जो है वो बना नहीं, या फिर जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर के साथ में चिपक रहा है। तो ये कैसे होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे टैब बटन दबाता हूँ और यहाँ पे मैं ए बटन दबा के सेलेक्ट कर लेता हूँ। और नाउ अगर मैं इसे दूर करूंगा वाई डायरेक्शन में तो वो भी दूर जाएगा, बट जब मैं वापस से जी एंड वाई प्रेस करता हूँ और अंदर की तरफ आऊंगा तो ये मर्ज हो रहे हैं, राइट। और हम चाहते हैं ये मर्ज ना हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन होगा क्लिपिंग का। तो जैसे मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो अब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो मर्ज नहीं करेगा। जी और वाई दबा के मैं यहाँ ले आता हूँ और ये देखिए नाउ ये अच्छे से आ चुका है, सिमेट्री बिल्कुल बेकार नहीं होगी। और कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है लाइक दैट के मैं यहाँ पे जैसे कि ये सेलेक्ट कर लेता हूँ क्यूब, एंड नाउ अगर मैं इसे एक्सट्रूड करूँ अंदर की तरफ तो आप कहेंगे कि ये प्लेट क्या आ रही है, ये नॉर्मल सी जो ये प्लेट दिख रही है ये क्या है। एक्चुअल में हुआ क्या है, जब हम एक्सट्रूड करते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी तो एक प्लेट बनी है, तो यहाँ पर भी सेम प्लेट बनी है और हमारा जो मिरर है वो वैसी ही चीज दिखाता है जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारे ऑब्जेक्ट के दो पैनल्स यहाँ पर बन चुके हैं, तो मिरर के अंदर भी ये दो पैनल बन चुके हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि बीच वाला ना रहे और साइड वाला चलेगा, बस ये बीच में ऐसा कुछ ना रहे, तो सिंपल है, आप बस इस पर क्लिक कीजिए और इसे डिलीट कर दीजिए। फेसेस के ऊपर जाके वापस से क्लिक कीजिए, डिलीट कर दीजिए फेसेस पे जाके, और ये देखिए ये नॉर्मल आपका बन चुका है यहाँ पर। एंड नाउ अगर मैं इसे वापस एक्सट्रूड करूँ या फिर इनर एक्सट्रूड करूँ, तो जैसे मैंने इनर एक्सट्रूड किया एंड नाउ मैं अगर अंदर की तरफ लूँ तो ये फिर से वही सेम प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि जैसा हमारा ऑब्जेक्ट बना वैसा ही मिरर बना। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसा आप मिरर मॉडिफायर को ज़्यादातर यूज़ करोगे वैसे वैसे आप इस मॉडिफायर को समझ पाओगे। अगर आपको फिर से ये चीज़ हटानी है तो आप बेसिक यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फेसेस डिलीट कर देता हूँ एंड ये जो फेसेस है सारे मुझे डिलीट करने पड़ेंगे यहाँ पे। नाउ यू कैन सी, तो कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आ चुकी है यहाँ पे। फर्दर हम इसे वापस से सही कर सकते हैं। बस याद रखें जब भी आप इनर एक्सट्रूड करें, ठीक है, अगर मुझे इनर एक्सट्रूड करना ही है और मुझे ये साइड में नहीं चाहिए तो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ कि मैं जी एंड वाई प्रेस करके इसको साइड में ले आता हूँ एकदम बीचों बीच में। एंड नाउ अगर मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ अंदर और सिर्फ मुझे एक प्लेट मिलती है यहाँ पे, बस मुझे प्लेट को डिलीट करना होता है फेस को, एंड दैट्स इट। यहाँ पे एक एज मिलेगी आपको, एज को भी आप डिलीट कर लीजिए, 2 प्रेस कीजिए ताकि आप एज को सेलेक्ट कर सकें एंड देन आप डिलीट कर दीजिए आपकी एज को भी। एक और एज आएगी यहाँ पर, पकड़िए इसे, डिलीट कर दीजिए एज को भी, और सिंपल सा ये रेडी हो चुका है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, दूसरी प्रॉब्लम समझाने के लिए मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ एंड शिफ्ट ए प्रेस करके मैं यहाँ पे एक क्यूब ले लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं इस क्यूब को ले आता हूँ साइड में, साइड में लाने के लिए जी एंड वाई प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे ले आता हूँ। एंड नाउ मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही सेम क्यूब इधर भी आ जाए। जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑलरेडी मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है और मैंने यहाँ पर मेरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि सेम ऑब्जेक्ट हमारा वहाँ पर भी आ जाए। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें, मैं 7 दबाता हूँ, टॉप के अंदर आता हूँ एंड जी एंड वाई प्रेस करता हूँ क्योंकि मुझे वाई डायरेक्शन में चाहिए, तो मैं एग्जैक्ट एक्स डायरेक्शन के ऊपर ला के रख दूंगा, राइट। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे एक येलो येलो सा डॉट आ रहा है, राइट। ये डॉट क्या है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है कि यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन पॉइंट है वो यहाँ पर है, और जो ये वाला आपको दिख रहा है वो है 3D कर्सर टूल। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम मिरर मॉडिफायर का यूज़ करें और यहाँ पर हम मिरर मॉडिफायर को लगाएं
एंड वाई डायरेक्शन कर देता हूँ। तो देखिए वाई डायरेक्शन के अंदर वो बना भी नहीं है। क्यों नहीं बना, इसका मेन कारण ये है कि जो हमारा पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट के अंदर है। जब हम हमारे क्यूब को काट देते हैं, कंट्रोल आर प्रेस करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ सिमेट्री, एंड देन मैं अगर इसे डिलीट कर देता हूँ एजेस को, सॉरी वर्टिसेस को, तब भी हमारा जो ये क्यूब है, एक्चुअली यहाँ पे बंद कर देता हूँ इससे पहले मैं, ओके नाउ, तब भी हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर के अंदर ही रहता है। और इसीलिए जब भी हम वाई यूज़ करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट यहाँ पर सेम आ जाएगा। तो बेसिकली है क्या ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। वापस से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पे एंड आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड के अंदर। तो अब हुआ क्या है कि ये जो पॉइंट है यहीं से सेकंड ऑब्जेक्ट मिरर होना स्टार्ट होगा, ना कि 3D कर्सर से। तो हमारा पॉइंट कहाँ पर है, हमारा पॉइंट सेंटर में, तो सेंटर से ही वो मिरर होना स्टार्ट हो गया, इसलिए हमें मिरर दिख नहीं रहा। एक्चुअल में मिरर हो चुका है बट वो भी सेंटर के अंदर ही है। तो अब क्या कर सकते हैं, इस चीज को सही कैसे करेंगे। हमने ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया बड़ा सा, अब हम मिरर कैसे करें इस चीज को। तो इसको मिरर करने के लिए आप सिंपल से एक ट्रिक कर सकते हैं। वो ट्रिक ये है कि इनका जो सेंटर पॉइंट है उसे आप यहाँ पर ले आए 3D कर्सर के पास में, तो एग्जैक्ट यहीं से उसका डुप्लीकेट बन जाएगा। कैसे, मैं करके बताता हूँ। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके रखा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता हूँ, सेट ओरिजिन के ऊपर जाता हूँ, यहाँ आ रहा है सबसे पहले जियोमेट्री टू ओरिजिन, मतलब हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है हमारा वो ओरिजिन के पास चला जाए, या फिर ओरिजिन टू जियोमेट्री कि जहाँ पर भी हमारा ओरिजिन हो वो हमारे ऑब्जेक्ट के पास चला जाए जो हमने बनाया है, या फिर ओरिजिन टू 3D कर्सर कि ये जो ओरिजिन है हमारा पॉइंट है, जो ये येलो पॉइंट है वो 3D कर्सर के पास चला जाए। तो हमें यही चाहिए, जहाँ पे हमारा 3D कर्सर हमें वहाँ पर लाना ही है। तो हम लाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे और क्लिक कर देंगे। तो अब ये डुप्लीकेट हो चुका है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्यों डुप्लीकेट हुआ, क्योंकि सेंटर पॉइंट जो इसका क्यूब का है वो इस तरफ आ चुका है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट एकदम सेंटर में रहना चाहिए, तभी वो एग्जैक्ट मिरर करेगा। एंड मैं यहाँ पे क्लिपिंग कर देता हूँ ताकि कुछ फ़र्क पता ना चले। एंड दैट्स इट, आप देख सकते हैं। एंड नाउ अब अगर मैं इस क्यूब के ऊपर कुछ भी करूँगा लाइक इनर एक्सट्रूड, तो उस साइड भी वही चीज़ सेम होने वाली है, कोई फ़र्क नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कई लोगों के ये दिक्कत आती है मिरर मॉडिफायर के अंदर, जो दो मेन दिक्कतें आती है वो मैंने एक्सप्लेन कर लिया। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।